भगवान की स्तुति करके अपने धाम चले गए, ठाकुर जी को बोल दिया गया। कोई स्तुति सतवंत मुनि ने की है, पद्म पुराण में खूब वर्णन है। तो ऐसा भी वर्णन है कि धोखे से भी जिससे दीपदान हो जाएगा भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। और लेकिन श्रद्धा का विषय भी है और सभी चीजों में विश्वास करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है यदि हमारे अंदर श्रद्धा है तो सब कुछ लाभ करेगा। तो श्रद्धा से बहुत कुछ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तो श्रद्धा हमको होना चाहिए। और हम लोग हमारा विचार ये है कि हम लोग दीपदान ही चाहते हैं, क्या मतलब, क्योंकि आज तो बहुत पुरानी बात है। अपने घर करो अपने घर करवा के तैयारी चल रही है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक में दीपदान की बहुत महिमा है। और इस महिमा को स्वयं शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय को सुना रहे कि दीपदान की कितनी महिमा है। कार्तिक के महीने में यदि कोई धोखे से भी दीपदान कर ले, दीपदान कहाँ करे, कैसे करे, तो दीपदान अपने घर में करे, ठीक है। सूत की रस्सी से दीपदान करे, जैसे रस्सी है सूत की, ठीक है। यदि उपलब्ध नहीं होती कोई बात नहीं है तो रूई से भी कर लो। और तिल का तेल रखो या घी गैया करो, और कोई तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के यहाँ, अपने मंदिर में, गौशाला में, सभी जगह दीप रखना चाहिए। और आकाश के नीचे भी दीपदान करने की बहुत महिमा है। हम लोग जैसे घरों में करते हैं तो एक खुले छत पे कार्यक्रम होना चाहिए, आकाश दीप बोलते हैं उसको, तो उसमें बहुत और इसका महत्व बढ़ जाता है। तो दीपदान करते हैं हम लोग, तो ये दीप है भगवान को दिखाते हैं, 4 बार भगवान की आरती करते हैं, चरणों की 2 बार कमल की करते हैं, 3 बार पूरे मुख कमल की करते हैं, 7 बार पूरे श्री अंग की हम लोग आरती करते हैं। तो इतने से कर्म से यदि हम 1 महीने दीपदान करते हैं तो हमको बहुत लाभ होगा। इतना लाभ होगा कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। तो सभी को अपना अपना दीपक अलग जलाना चाहिए, जितने भी घर में है सदस्य, सबका दीपक अलग हो, ठीक है। किसी की स्थिति ऐसी है कि तेल वगैरह ज्यादा महंगा है, उसमें तेल कम डालो, बत्ती जलाओ, लेकिन सबका दीपदान अलग होना चाहिए। दीपदान यदि हम पूर्वजों के नाम से भी करते हैं तो हमारे पूर्वज यदि नरक में है ना तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इतनी महिमा उनके नाम से। हम अपने पिताजी के नाम से, यदि हमारे माता जी आ सकते हैं तो नहीं कर पाते तो माता जी के नाम का दीपदान करें, एक बल्कि उनके नाम की, अपने बच्चों के नाम की, यदि कोई नहीं कर पाते यदि बाहर है तो इससे उनको भी पूरा लाभ होगा। कार्तिक में पूरे विश्व में ये दीपदान का आयोजन पूरे चल ही रहा है, ये तो हर साल चलता है। विशेष महीना है, ये महीना राधा रानी का महीना है। आप लोग तो राधा रानी विशेष भक्त हो, राधा अष्टमी छोड़ के बरसाने जाते हो, तो आप लोग तो विशेष हो, राधा रानी के कृपा पात्र, तो राधा रानी का ही महीना है, समझे ना। इसको बोलते हैं पूज व्रत। इस कार्तिक महीने में जो भी हम क्रियाक्रम करते हैं उसका 1000 गुना फल जाता है। यदि हम भगवान के नाम की हरे कृष्ण महामंत्र की 1 माला जप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। यदि हम कार्तिक महीने में कुछ पाप करते हैं तो कटेगा नहीं, वही वज्रलेप हो जाएगा। इसलिए असत्य भाषण, अहिंसा, चोरी, चुगली, अपराध, जो हम लोग कुछ जो नहीं खाना चाहिए, वो प्याज इत्यादि, इसका त्याग, इसको भी नहीं खाना चाहिए। भगवान को भोग लगा के कुछ वर्जित चीजें हैं, उड़द की दाल है और भी चीजें हैं वर्जित, उनको नहीं खाना। भगवान का भोग उड़द की दाल नहीं खाना, आप मुंह खा सकते हैं। इन चीजों को वर्जित करते हुए सुबह उठ के स्नान करना। कार्तिक में सिर्फ 1 महीने में ही सुबह उठ के स्नान कर ले ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसको गंगा जाने की जरूरत नहीं है, यमुना जाने की जरूरत नहीं, इतना फल है घर में ही। वैसे गंगा स्नान और यमुना जी स्नान तो विशेष है ही है। यदि हम लोग नहीं जा पाते तो क्या करना है, घर में ही गंगे चमनी सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नाम लेकर डुबकी लगा लो, डब्बा डालो, हे गंगा मैया हम आप भी डुबकी लगा रहे, यमुना मैया ऐसे हर गंगे
गंगा जी के महात्मा में तो लिखा है 100 योजन दूर से यदि बोलता है हर हर गंगे, उसको गंगा स्नान का फल मिलता है 100 योजन। 100 योजन पता है कितना होता है? 1200 किलोमीटर। यदि 1200 किलोमीटर दूर से ही बैठ के बोलेगा कोई हर हर गंगे और फिर डालेगा, उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा। तो कैसे करके दूसरी जल के देवता नारायण है, वैसे तो लोग बोलते हैं कौन? वरुण देव। अब हम इसलिए बोल रहे थे कि दीपदान कर लो, बोलना ज्यादा बढ़ जाता है बोलने का। वरुण देव जल के देवता है ना, अग्नि के देवता और भी देवता है ना, ये भी कभी कभी अहंकार में आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरी पृथ्वी को उड़ा देंगे, हम सबको जला देंगे, सबको बहा देंगे, सबको अहंकार आ जाता है। भगवान ने एक बार एक ब्राह्मण को बना के तिनका रख दिया और बोले भैया पहले सबसे पहले अग्निदेव को बुलाया कि इसको जला दो। तो अग्निदेव ने बोली ये कोई बात है, देखिए छोटी मोटी चीज हम बता रहे ब्राह्मण देवता, कोई बड़ी चीज बताओ। अरे बोले एक को तो जला दो। तो जलाने के बाद दूसरी को तपा तक नहीं, उसमें गर्मी भी पैदा नहीं की, कुछ भी नहीं कर पाए। बोले पवन देव से आओ भैया इसको उड़ा दो। पवन देव भी आ गए, बोले महाराज तो छोटा मोटा तरीका है, हम बड़े बड़े पर्वत उड़ा सकते हैं नहीं हवा में, बोले इसको जला दो, उड़ा दो। पवन देव भी आ गए, वरुण देव से बोले तुम भैया इसको बहा दो जल में। वरुण देव भी हारे, सब हार गए, इंद्र डर के मारे भाग गए। बोले भैया जब तीन की नहीं चली तो हमारी औकात क्या है? इंद्र तो परीक्षा में आई नहीं, बैठी नहीं है, इंद्र तो चुपचाप है, तो चलो चलो। तो जिन में भी जितनी भी शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, चाहे देवी हो चाहे देवता हो। इसीलिए हमारे यहाँ बोला गया है कि एक ही साधे सब सदैव, सब साधे सब जाने। एक को साध लो, 17 की जरूरत नहीं है, सब इनके दास दासी हैं। ये बात भी शंकर जी बोल रहे हैं कि जो भगवान का भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस पृथ्वी पर जो भगवान का भजन करता है वही उत्तम वैष्णव है, अधर्म में नहीं जाता। शंकर जी ने तो यहाँ तक बोला है, अभी लोगों को हम तो पुराण लेके आए थे यार, लेकिन अभी इसको कभी तो सुनाएंगे। जो मस्तक पर तिलक करता है, मस्तक पर 12 तिलक, जो 12 तिलक धारण करता है वो भी चंदन के, गले में तुलसी की माला पहनता है, तुलसी में जल देता है, भगवान के नामों का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जप करता है। जो भी व्यक्ति अखाद्य नहीं खाता, अधर्म में जिसकी रुचि नहीं है, जिसकी नजर गलत दृष्टि नहीं जाती, कोई भी पुरुष है माताओं को माताओं की दृष्टि से देखता है, बच्चियों को बच्चियों की दृष्टि से देखता है, बच्चे हैं तो बहनों की दृष्टि से बच्चियों को देखते हैं। ये सारी चीजें जो अधर्म में अखाद्य, सात्विक आहार के लिए उन्होंने बोला है, सात्विक आहार ग्रहण करता है। सात्विक आहार मतलब भगवान को भोग लगा के जो प्रसाद ग्रहण करता है, ऐसा जो मनुष्य है उसको वैष्णव बोलते हैं। ये शंकर जी ने बोला, ऐसा जो मनुष्य है जो काम इतने काम करता है वो वैष्णव है। और वो वैष्णव चलते फिरते भगवान के समान, भगवान का परम भक्त है वो, तो उसकी बड़े बड़े देवी देवता की उपासना करते हैं, बड़ा दुर्लभ है। ऐसा वैष्णव जो अधर्म में नहीं जाता, असत्य भाषण नहीं करता, क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता, मोह इत्यादि चीजों से दूर रहता है, उसके दर्शन करने मात्र से बड़े बड़े लोग पवित्र हो जाते हैं, पापी आत्मा पवित्र हो जाती है। जो बड़े बड़े पापी लोग हैं ना, ऐसे वैष्णव के दर्शन करने मात्र से वो पवित्र हो जाते हैं। ये बात शंकर जी बोल गए नारद जी को, कार्तिकेय को महिमा बता रहे। तो ये कार्तिक मास की महिमा है, कितनी विशेष महिमा है, राधा रानी का महीना है, विशेष महीना है, क्योंकि इस महीना की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है। राधा रानी के नाम पूजेश्वरी, तो ये फिर तो पूजा प्रदान करने वाला है। तो स्नान करना, तुलसी में जल देना, सुबह भी दीपा करना तुलसी में, और मंगल आरती करने का प्रयास करो। सुबह के तुलसी में जल दो, भोग लगाओ। तुलसी को भोग लगता है, तुलसी को भोग लगाने की विधि है कि भगवान को हम भोग लगाते हैं, बाद में तुलसी को दिखा देना चाहिए उस भोग को। फिर इसके बाद और किसी को, और कोई यदि बैठे हैं देवी देवता, तो सब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो फिर और आगे उसको बढ़ा सकते हैं। और फिर वो बाद में हमारे गुरु जो लोग हैं हमारे, तो उनको हम दिखाते हैं वही प्रसाद, तो सब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जैसे आज हम गए थे ललिता नाथ के साथ
उनकी लड़का के लिए लड़की देख रही थी एक गांव में। तो अचानक उनका फोन आया, तो हमने कहा चलो भक्तों का फोन आया तो चले चले। तो वहाँ जहाँ गए तो वो सज्जन व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बोला हम तो भाई भगवान को समर्पण कर देते हैं, इसके बाद जैसे पैसा भी हमारे यहाँ आया तो हम भगवान के यहाँ रख दिया और फिर उठा के उसका उपयोग करते हैं, तो ये सब कुछ भगवान का, हमारा कुछ नहीं। तो हमने बोला ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब जब आपने वो भगवान को अर्पण कर दिया, वो भगवान का हो गया, तो उसको निकाल के आप गलत काम लगाते हैं क्या? यदि वो भगवान को अर्पण कर दी जो वस्तु, उस वस्तु को निकाल के आप गलत उपयोग करते हैं, तब तो भगवान को अर्पण नहीं किया, और कर भी दिया भगवान को अर्पण, भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो भगवान की वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भगवान की वस्तु हो चुकी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमसे बोले गुरु जी कैसे? हमने कहा आप गुटखा खाते? बोलो गुटखा खाते? बोले हम ज्यादा खाते भाई, कुछ नहीं करते हम बिल्कुल चाय भी नहीं पीते और हम ये सब थे ना, हम गुटखा खाते हैं। तो हमने गुटखा खा के आप भगवान का अपमान कर रहे हो, भगवान की संपत्ति का अपमान कर रहे हैं। आप यदि भगवान को अर्पण करते तो छोड़ दो, तभी अर्पण माना जाएगा। ये तो लोग फालतू की बात करते हैं ना अपने मन पसंद के लिए कि हमने सब कुछ भगवान को अर्पण हम भी हो गए, हम भगवान को अर्पण नहीं हुए, हम भगवान को अर्पण हो गए, हम भगवान के हो गए। अब हमारा काम क्या है? अब भगवान के मुताबिक हम चलेंगे, जो भगवान ने बोला है अब वही हम करेंगे, जो साधु संतों ने हमको दिया है वही हम करेंगे, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। जो हमको भक्तों ने बताया है, भगवान के माध्यम से जो हमको पता चला है, युक्त आहार विहारस युक्त चेतस धर्मसु युक्त सुखनाबोधस्य योग भवति। युक्त आहार में खान पान, रहन सहन, खाना पीना में जो भी नियमित, हर काम में जो नियमित रहता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, ऐसा योगी है, ऐसे लोगों को योगी बोलते हैं। तो यह शास्त्र विधि उससे जब करते काम पाया, जो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार चलता है, शास्त्र के नियम से चलता है, वो वैष्णव है। बाकी हम चीजों को उल्लंघन करके फिर हम बोलेंगे हम तो वैष्णव हैं और दिन रात सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, किसी को ठगने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, किसी को पागल बना दिया तो थोड़ा सा धन मिल गया, बड़े प्रसन्न होते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, इतना कमा लिया, लेकिन कितना आयन कर लिया अपना पता है पीछे का। इन सब चीजों को कार्तिक में विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरा दिन की क्रिया का, जिस दिन में नींद ग्रहण नहीं करना है, प्रयास करो कि दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर रात्रि का जागरण का महत्व तो है, लेकिन ठीक है रात्रि में सो जाओ, लेकिन दिन में नींद मत लो। हरिनाम अधिक से अधिक करो, यदि 16 माला जो करते हो तो 32 माला करो, यदि 32 माला करते हो तो 64 माला करो। गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, यदि टाइम नहीं है तो क्लास में पहुंच के जाके पढ़ो, रामायण पढ़ो, इन ग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन करो, कीर्तन करो घर में अपने ठाकुर जी के सामने, तो चलते फिरते अधिकतर कम बात करके नाम स्मरण करो कार्तिक महीने। तो आप देखना 1 साल 1 महीने के करने के बाद आप हम लोगों का जीवन दिव्य बन जाएगा। 1 महीने करने के बाद 1 महीने यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमको बहुत उसमें लाभ होगा। शाम को संध्या समय जो होता है, इसमें दीपदान हम लोग करते हैं ठाकुर जी के लिए, तो तुलसी के हम दीपदान सब जगह रखो और ये कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। प्रयास करो, यदि कोई के पास समय है तो चौराहे पे खड़े होकर बात करने की अपेक्षा किसी के भक्त के यहाँ दीपदान होता है, वहां पहुंच जाओ। नन्हे भैया बोल रहे थे हमारे यहाँ कोई सामग्री नहीं है दीपदान की, लेकिन हम दीपदान पूरी कैसे करें? तो बोले कि अभी तो 2 दिन किसी के यहाँ दीपदान नहीं हुआ, तो हमने कहा एक काम करो, किसी भक्त के घर में चले जाओ दीपदान करने के लिए। दीपदान तो सभी करते हैं, ललित माता के घर में चले जाओ। तो फिर बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। उन्होंने बोला कि हम ही तुम्हारे घर में आएंगे, तो सामग्री भी ले आए। अब बोले हम निश्चिंत हैं, अगर किसी दिन किसी के यहाँ नहीं हुआ तो हम दीपदान करें। इसको बोलते श्रद्धा, करने की इच्छा। अभी हमारे साथ भी गए थे, जब में हमने यहाँ रोड में छोड़ दिया, फिर गाँव गए होंगे, फिर वहां से फिर वापस आ गए। अब गाड़ी में नहीं है, कोई से छुड़वाया होगा। ये श्रद्धा इसीलिए नहीं है कोई समस्या, ऐसी कोई काम भी धंधा भी नहीं है, कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, सिर्फ अकेले क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति गाड़ी में आना, सेवा करना, ये श्रद्धा बनी रहे। इसीलिए निरंतर ये हमसे आज पूछ रहे थे कि प्रभु जी भक्त लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है, भक्त लोग इतने हैं और तो ये क्यों मतलब दूर हट जाते हैं?
हमने बोला कि एक तो श्रद्धा की कमी है और हमारे अंदर श्रद्धा कम है। हम किसी से प्रेम करें या भक्तों से प्रेम करें तो वो हम बुलाएं, हम कार्यक्रम में जा सकें, वो श्रद्धा उनके अंदर धीरे धीरे घट रही है। दूसरी हमारी साधना घट रही है, हम उसमें हमने ढीलपन दे दिया है। जैसे अभी पुताई का समय है तो 16 माला नहीं करेंगे, तो पुताई के हमारे साथ जाएगी, इसी बीच में मान लो हम मर गए, हमारा शरीर छूट गया, हमारे साथ क्या गया? पुताई, ये चूना पूना गया। ये सब बाद में पूरी उत्सुक काम करो, सबसे पहले हमारा भजन कर लो, इसके बाद कोई काम करेंगे, है ना। हम प्रार्थना करेंगे भगवान सभी को लंबी उम्र दे, सबको सब कुछ जिए, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है वो जितना जो जिसका समय होगा उतना रहेगा, वो इसके बाद जाएगा, वो झूठी प्रशंसा करने से क्या। तो हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। तो वो प्राप्ति कैसे होगी? हम भगवान का भजन छोड़ के अन्य साधनों को ज्यादा महत्व देंगे या फिर भगवान के भजन को महत्व देंगे? वो प्राप्त कैसे होगा भाई? देखो, ये भगवान की भक्ति दुर्लभ है और ये मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है। दोनों चीजें, भगवान की भक्ति भी दुर्लभ है, ये सभी को सुलभ थोड़ी होती है, सुलभ नहीं होती। हम लोग क्या होता है इसको साधारण मान लेते हैं, यही मिस्टेक हमारी अंदर है। देखो, भगवान का नाम जो अप्राकृत है, माता जी को अगर कुर्सी दे दो तो ठीक है, उनके घुटने में बहुत दर्द होता है, बैठ जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। देखो सुनो, एक सिस्टम है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, उसको संकोच नहीं करना चाहिए। हमको भक्ति किस हिसाब से करनी चाहिए, हम किस तरह, देखो जब तकलीफ होती है ना हमारे शरीर में, कोई कष्ट होता है, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, क्योंकि हम बैठ नहीं पाते। हमारे पास है तकलीफ, अभी हम जतन बैठे थे नीचे इतनी बड़ी गद्दी पे, फिर भी तकलीफ थोड़ी सी हुई हम, तो जहाँ तकलीफ हो उसको नहीं करना चाहिए, हम कुर्सी पे बैठ कर सुनना चाहिए। हमको कहना, हमको सुनना है, बस अच्छे से भक्ति करना है, कैसे भी हो वो बैठ के हमको करना चाहिए। तो ये भगवान का जो नाम है ये अप्राकृत है। कैसा है? अप्राकृत को चिन्मय है। हम लोगों ने क्या मान लिया? इसको साधारण मान लिया, ऐसा ही है, हरे कृष्णा करते रहते तो कोई भी कर लेता, नहीं, ऐसे कोई कर ही नहीं सकता। भगवान का नाम, भगवान अप्राकृत है, भगवान चिन्मय है, सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है ना, ऐसे ही भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंदमय भगवान का नाम है। तो भगवान की स्वयं भगवान की प्राप्ति क्या? भगवान का नाम भगवान है। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम से भगवान की प्राप्ति होती, भगवान का नाम ले आए, भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान का नाम ही भगवान, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलियुग में श्री कृष्ण नाम रूप से अवतार लिए। तो चेतन महाप्रभु ने उसका नाम का प्रचार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का। आज हमने वीडियो डाला है गौरांग पे, आप देखना। पूरी के जो शंकराचार्य है ना, वो कई बार निंदा कर चुके हैं, वो करते रहते हैं, कई उनका काम है। तो पुंडरीक जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उन्होंने बोला कि महाप्रभु तो हम 10 लाख के सन्यासी थे, केशव भारती उनके सन्यास के गुरु थे, और वो कहाँ गौड़ियों ने ले आया तो भगवान बना दिया। ऐसे उनको बोला तो देखो उन पर सहन नहीं हुआ। उन्होंने आज स्पष्ट बोला कि देखो हम आपका बहुत आदर करते हैं और आप हमारे दादाजी के समय से हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहे, सम्मान करने का मतलब ये थोड़ी। भगवान राधा कृष्ण साक्षात है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? कौन है चैतन्य महाप्रभु? नहीं, साक्षात राधा कृष्ण के अवतार है। फिर भी लोग ऐसी बात बोलते हैं। तो आचार्य पुंडरीक गोस्वामी एक आचार्य की पदवी में विराजमान है, वो कैसे सहन करेंगे? और हम लोग तो इसलिए कुछ नहीं बोलते कि हमारी संस्था पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, तो कोई कुछ बोलता रहे उससे क्या फर्क थोड़ी पड़ता है, अपना तो अपना काम कर रहे हैं। मीरा जी ने बोला चैतन्य महाप्रभु के लिए, साक्षात मीरा जी ने स्वीकार किया। भक्तमाल पढ़ो, वहां उन्होंने उदाहरण दिए हैं 2-4 कि राधा कृष्ण के अवतार में साक्षात। तो सारे लोग संत लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन कभी कभी इतने बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग भी ये बोल देते हैं। ये कितनी बड़ी गलत बात है। आप अपने संप्रदाय को उठाने के लिए ये बोलते हैं, अच्छी बात थोड़ी है। और कर कुछ पानी रहे, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया आपकी पुरी में इतना मांस बिकता है, इतने लोग मांसाहारी, उनको नहीं सुधार पाया और हम लोगों ने पूरे विश्व को बदल दिया।
मिलेट शो को भक्त बना दिया। आप अपनी पूरी के लोगों को मांसाहार नहीं छोड़ा पा रहे हैं, वो लोग मांसाहार कर रहे हैं, मिलेट जैसे काम कर रहे हैं, आप पूरी में विराजमान हैं। वो यहाँ पूरा विश्व चेंज हो रहा है स्मरण के माध्यम से, सारा कानून का स्मरण की तरह कि ये पूरा विश्व चेंज कर दिया। पूरी में मांसाहार नहीं छोड़ा पा रहे लोगों को, बड़े आप बड़े पादरी में बैठे आपको प्रणाम है, लेकिन आप कम से कम जो दिख रहा है ओरिजिनल उसको तो बोलने का प्रयास करो, नहीं बोल सकते तो मत बोलो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान राधा कृष्ण के लिए तत्ता उन्होंने इस महामंत्र को दिया है, कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत विस्तार। तो एक कृष्ण ही नाम है, और कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम साधारण इस जीवा से नहीं निकल सकता। भगवान का नाम प्राकृतिक है, चिन्मय है। तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति भगवान की कृपा से, नाम कृपा से आती है कि हमारी जीवा भी अप्राकृत हो जाती है जब भगवान का नाम लेते हैं। तो हमको ऐसे अनुभव होना चाहिए कि हमारी जीवा से जो भगवान का नाम निकल रहा है कि कुछ साधन साक्षात श्री कृष्ण हमारी जीवा पर आकर विराजमान हो गए हैं। श्री कृष्ण हम बोल रहे हैं, श्री कृष्ण हरे कृष्णा, तो कृष्ण आके विराजमान हो गए राधा रानी के समेत। तो हमको उसका और आनंद बढ़ेगा जब हम ऐसे करेंगे भगवान का नाम। तो ये भगवान का नाम करो, श्रद्धा रखो भक्तों में, वैष्णवों में, किसी की निंदा मत करो और किसी की राग दोष की बुद्धि मत रखो। सब वैष्णव है, भगवान का नाम लेते हैं, कार्यक्रम होते हैं दीपदान उत्सव की, यदि टाइम है तो पहुंचने का प्रयास करो, नहीं है तो अपने घर में नियम से विधि विधान से रेगुलर करो, कीर्तन करो, कुछ पढ़ाई करो गीता भागवत इत्यादि की। और ये थोड़ा समय जरूर निकालो, बच्चे पढ़ाई करते हैं तब भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई में भी ये सब शामिल होंगे आगे चल के। बड़े बड़े क्वेश्चन धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है, तो हमारे इंटरव्यू में गीता क्वेश्चन पूछते नहीं पूछते, रामायण पर पूछते हैं, तो बड़े बड़े लोग हम सबको पढ़ना पड़ता है, गीता रामायण महाभारत सबको पढ़नी पड़ती है, नहीं तो वो लोग नहीं कुछ बोल पाएंगे। तो हम लोग पहले से तैयारी करेंगे तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए पढ़ने का। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े, पढ़ने से क्या होता है हमारा मन स्थिर होता है। तो सभी से प्रार्थना है कि सब लोग दीपदान अपने अपने घरों में जरूर करें, और दीपदान जब तक लोग भक्त लोग हैं तो उनको बुला के दीपदान करें, दीपदान की विधि सीखें, दामोदर अष्टकम पढ़ें। जो दामोदर अष्टकम पढ़ता है वो भगवान के धाम जाता है। गोपी गीत जो पढ़ते हैं वही भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। इसलिए पूरे महीने भर हम लोग गोपी गीत पढ़ते हैं, दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं और दीपदान करते हैं। तो हम सभी लोगों को नियमित रूप से 1 महीने तक करना है, चाहे दीपावली हो चाहे एकादशी हो, किसी भी दिन इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ना है, जिसको पीछे कर दो। जो हमारा ये कार्यक्रम इसको प्राथमिकता दो, और जो कार्यक्रम है उसको बाद में करो। जो भी है दीपदान का उत्सव है ये सब पहले कर लो, इसके बाद सब पूजा पद्धति बाद में करो। ये वैष्णव के लिए सिस्टम है, जो भगवान के भक्त हैं वो वैष्णव साधारण नहीं है, ये चलते फिरते पृथ्वी पर जितने भी वैष्णव चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य अलग है, ये सबसे हटके हैं। ये तो ऐसे भक्त लोग हैं जिनके मस्तक पर अलग रागी लोग घूमते करके बांध के हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए कि देवता लोग भी उनको देख के प्रसन्न होते हैं। भूत प्रेतों की तो बात ही छोड़ दो, भूत प्रेत तो इस भक्तों के पास आते इसीलिए हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। कोई वैष्णव के लिए भूत प्रेत क्या तो इसीलिए आता है वो कि वो बोलता है कि हे प्रभु हम पे भी कृपा करो, हमारा उद्धार कर दो। भूत प्रेत भी इसीलिए आते हैं। तो भगवान के भक्तों की इतनी बड़ी महिमा है, तो अपने आप को साधारण व्यक्ति मत समझो और भगवान के भजन में खूब मन लगाओ, दीपदान करो। और बाकी कथाएं हम सुना चुके हैं, दामोदर की लीला कैसे हुई थी, माता सुधा ने कैसे पकड़ा था, ये सब कथाएं हम बता चुके हैं। अभी तो हम लोग दीपदान करेंगे पूरी, ठीक है। और आज दीपदान में दामोदर अष्टकम माता जी कैलाश रुक्मिणी माता जी गाएंगे, गोपी गीत भी गाएंगी और दामोदर अष्टकम भी वो गाएंगी। माता जी क्लास देती हैं ऑनलाइन, काफी क्लास उनकी हो गई हैं ऑनलाइन, और अच्छा उनको नॉलेज है, भक्ति भी बहुत अच्छी है, प्रभु जी भी बहुत अच्छे भक्त हैं, दोनों अच्छे
गृहस्थ हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं वैष्णव हैं। तो माता जी आ जाए है कहाँ है माता जी इसमें दे दो, लेकिन वो इसके साथ पढ़ना मोबाइल के साथ इस नंबर डालिए, इसमें नंबर देख के पढ़ना, एक पर दूसरा, उसके नीचे जो देखो माता जी सुनो, जैसे आप इस श्लोक को पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ना साइड वाला, ये सेक्शन है, नहीं तो नीचे आएंगे तो कहाँ है माता जी? आ गई माता जी कहाँ है? दो माइक स्टैंड में दे जो हमें नहीं मैं ओ दीपक गिर रहा है, कोई ना इधर आ जाएंगे नहीं। सुनो माता जी आप बैठ जाओ, जल्दी गाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनो 2 मिनट, कल अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करो। कल नहीं, कोई बात नहीं, कल हो या परसों होगी। सुनो अहोई अष्टमी के बारे में जानते हो? 2 लोग जानते हैं, माता जी जानती है, और सब लोग नहीं जानते। कल हो या परसों जो भी है, अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड प्रकट हुए थे, वो सबको पता है। जो राक्षस बैल के रूप में आया था, भगवान ने उसको जब मारा तो राधा रानी ने बोला कि देखो तुमको श्राप लगी है, अब तुम हमसे मत मिलना। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे श्राप लगी, हमने तो राक्षस को मारा है। तो राधा रानी ने बोला जो भी है वो तो बैल था, यानी गाय की हत्या की है, गौ हत्या लगी है, तुमको पाप लगेगा। तो कृष्ण बोले वो तो राक्षस बैल के रूप में आया था, जो भी है वो तो गाय के रूप में आया था। तो ठाकुर जी ने बोला क्या करें? बोले सारे तीर्थों में स्नान करने जाओ। तो ठाकुर जी बोले कहाँ कहाँ जाएंगे? तो हम तो सबको यहीं बुला लेते हैं। ठाकुर जी ने सबका स्मरण किया, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा क्षिप्रा गंगा गोमती, जितनी भी विश्व की नदियां हैं, तीर्थ हैं, सब आ गए और एक कुंड का निर्माण हो गया, उसको बोलते हैं कृष्ण कुंड। क्या बोलते हैं? अब उसमें ठाकुर जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर उन्होंने राधा रानी से बोला कि किशोरी जी अब आप ही इसमें स्नान करो। तो राधा रानी ने बोला अरे हम तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, इसमें तो गौ हत्या धुली है। तो वो उसमें स्नान कर लिया तो हम इसमें स्नान थोड़ी करेंगे। बोले फिर कैसे होगा? बोले हम अपना कुंड अलग करेंगे। तो अपने हाथ के कंकण से उन्होंने प्रहार किया तो वहां कुंड तैयार हो गया, राधा कुंड। और राधा रानी की कृपा से सारी तीर्थ उसमें भी आ गए, सब विराजमान हो गए। और राधा रानी ने उसमें फिर स्नान किया। तो और फिर राधा रानी ने बोला अब तो इसमें स्नान कर लो। कृष्ण ने बोला राधा रानी से, तो फिर राधा रानी ने वहां भी स्नान किया। फिर कृष्ण ने भी राधा कुंड में स्नान किया। फिर बोले कि ठीक है राधा रानी आपके कुंड की महिमा तो बहुत है और हमारे कुंड को तो कोई पूछेगा नहीं, कृष्ण कुंड कोई नहीं बोलता। तो बोले ठीक है। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से उसको संगम बना दिया, दोनों को मिला दिया और उसका नाम रख दिया दोनों का राधा कुंड। अभी क्या करना है? यदि अभी आप कैलेंडर में देखना, अहोई अष्टमी के दिन जिन दंपत्ति के यहाँ जो गृहस्थ दंपत्ति हैं, विवाह जिनके हो गए, जिनके संतान नहीं है, वो अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड पे जाके 12 बजे वहां स्नान करें, डुबकी लगाएं, तो उसके यहाँ 100% बच्चा होता है। ये तो हम लोगों के यहाँ 2 दिन प्रमाण भी है। तो यहाँ से जब उनको स्नान करने के लिए यहाँ बोला गया था, तो बीना से भी एक लोग गए थे, उसके यहाँ बच्चा हुआ था एक और। तो ये वहां स्नान करने की रात में विधि है। हम लोग तो अभी बीना में है, तो आप जब स्नान करना तो आप
स्नान करते हुए राधा कुंड का स्मरण करना कि राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। राधा कुंड में स्नान करना, ब्रज के सारे कुंडों में स्नानम करोति, ऐसे बोलना, ठीक है। राधा कुंड में तो ये आपको यहाँ बैठे बैठे ही फल मिलेगा। वैसे हम लोग, हमने जिन जिन को चरणामृत दिया है, बांटा है लोगों को, जो चरणामृत लेते हैं, उसमें ब्रज के 84 कोस कुंडों का जल भी है। जो चरणामृत हमने जिन जिन भक्तों को पहुंच दिया है, वो भक्त लोग लेते होंगे यदि, तो उसमें पूरे ब्रज के 84 कोस के कुंडों का जल है। राधा कुंड का भी सबका है, तो जो हम ग्रहण करते हैं वो डेली पहुंच ही जाता है सबके अंदर। तो भारत के तीर्थों का तो है ही, पूरे ब्रज 84 कोस की कुंडों का भी उसमें जल मिला हुआ है। तो जिनके पास हो उसको एक एक बूंद गंगा जल मिला के लेते रहो। दामोदर अष्टकम की जय। आप पहले पढ़ेंगी, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नहीं, आप पहले पढ़ो, बाद में हम पढ़ेंगे। ये करते जाएंगे, ये करते जाएंगे। ये दीपदान दे दो सबको। सुनो, जहां खड़े हो वहीं से दीपदान करना, आगे आने की जरूरत नहीं है। जहां जो खड़े वहीं से दीप करना। दीप रखना कहाँ होता जी? दीप कहाँ रखना? दीप रख देना, आप खड़ी होकर करते जाओ। आप पढ़ो माता जी, पढ़ो माता जी, पढ़ो। खड़े होकर दीपदान करो, जिनको खड़े दामोदराष्टकम की नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलोकिलाद्वविमानम् परामृतमत्यन्ततोदुतिगोप्या। यशोदाभियोलुकिलाधवमानं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतकनेत्रम्। बोलो तम रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतकनेत्रम्। मुहुश्वासिकं पात्रीरेखान्तकण्ठं दामोदरं भक्तिवदम्। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमक्षपयन्तम्। तदीर्थितजेषु भक्तचित्तत्वं पुनः श्रीमतस्तं तथा वृत्तिवन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षवदिस्म न चान्यं प्रणेहं परेशदपिहा। देव मोक्षं न मोक्षवधिं वा वरेहं वरेशदपीहम्। इदं ते वपुर्नाथि गोपालवारं सदा मे मनसा विहस्तमन्ये।
इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्सा विराजति मन्ये इदं ते मुखाम्भोजे अत्यन्तनीले कुन्तिलैस्नते रथस्य गोप्या ते मुखम्भोजम् अत्यन्तनीले कुण्डले रक्तस्य गोप्या मोचो विलम्बे परतां धरमे मनसा विरातामलं लक्ष्यरावे मोहस्तं बिम्बरतां धरं मे मनसा विरातामलक्ष्मणावे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु हरियोदराय नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु प्रभो दुःख श्रीपाद शिव शांति दिनं बतामो प्रमाणे शिवामगे दर्शिदशम् कुबेरात्मजौ वद नित्यवयद मया मोचितो भक्ति राजप्रदोषा तथा प्रेमवती स्वता विप्रयता न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेया देव भक्ति स्वाम प्रेरणा नमस्ते सुदाम्ने कुलदीप्ति दाम्ने वरीयोदराय विश्वसदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दिनीलाय शिवाय तुभ्यम् राधिकाय
रज्जू रस्सी को बोलते हैं, जिससे श्री कृष्ण बने हैं, उस रस्सी को भी प्रणाम है। तो सभी को प्रणाम है। अब हम गोपिकाओं को भी प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम करके गोपी गीत सभी लोग देख लो, पर्चा दे दो और सभी लोग गाओ साथ में। एक थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा लगता है, इसलिए साथ में करेंगे हम लोग। हाँ, गोपी गीत की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बंसी भट्ट हरि बिहारी जी महाराज की, यमुना मैया की। गोपूचो जयति तीर्थम जय प्रेरणा
श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् वेणुकुटेशुना कृन्दिहेचया मधुया गिरा बलभुवाक्या बोधे मनोव्या पुष्परेक्षण डिग्री करी
बीच धाम में और दीक्षा मोयते मना ब्रज चित्रधा प्रोरोधो सुसुरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिर्भुच्छुरी शैवान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा श्रीग्री साक्षात् मन्मतः पीताम्बरधरा श्रीग्री साक्षात् मन्मतः श्री गोपी गीत की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री रासोत्सव की श्री रास मंडल की महाराज मंडल की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गोपिकाओं ने गीत गाया और ठाकुर जी गोपिकाओं के बीच में प्रकट हो गए श्री कृष्ण और ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर वहां बिछा दिया और बोले आप लोग विराजमान हो जाओ। तो गोपिका इतनी बड़ी भक्त है कि भगवान के पीताम्बर में विराजमान कितना बड़ा सौभाग्य है उन गोपिकाओं का। इसीलिए तो गोपी प्रेम की ध्वजा। इसीलिए माताओं में भक्ति ज्यादा क्यों होती है? इसीलिए कि माताओं का जो भाव है ना वो भक्तिमय ही होता है। वो तो पता नहीं आजकल वो कहां से जिक्र का सारी घुस रही है बीच बीच में फिर ऐसे काम कर रही है एक मार रहे को मार रहे हैं। ये तो पता नहीं सुपरनगा से भी खतरनाक है। ऐसी तो सुपरनगा ही नहीं इतनी खतरनाक चीज है आजकल जो हो रही। लेकिन अधिकतर माताओं का हृदय जो भक्ति भाव में होता है और गोपिकाओं ने जो गीत गाया तो भगवान प्रकट हुए हैं। एक श्लोक की हम थोड़ी सी पढ़ के सुना दें। तब तक हम गोपिकाएं बोल रही हैं आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी वाणी आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। सोच भगवान की वाणी भगवान का नाम जो कष्ट भोग रहे उनके लिए जीवन प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती हैं। देखो विद्वान मुनियों द्वारा अभी लोग हमने बोला था डायरेक्ट वेद पढ़ने के अधिकारी हम लोग नहीं है। इसलिए जो हमारे आचार्यों ने हमको दिया है जो ग्रंथ हमारे आचार्यों ने दिया है लघु भागवत ग्रंथ भागवत भक्ति रसामृत सिंधु आनंद चंपू गोपाल चंपू वृंदावन चंपू जितने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने केली आदि आदि बहुत ग्रंथ लिखे हैं। हमें व्यास जी के बाद इतनी रचनाएं थी किसी ने की तो हमारे आचार्यों ने की है। जीव गोस्वामी तो द्वितीय व्यास कहे जाते हैं कलयुग के। इतने ग्रंथों को उन्होंने क्यों लिखा?
क्योंकि इन ग्रंथों को लोग पढ़ के भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं तो वेद पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो यहाँ गोपिकाओं ने क्या बोला है, मुनियों ने बोला है, उन्होंने नहीं बोला कि अभी जो ग्रंथों में लिखा वो पढ़ो, नहीं, मुनियों ने जो हमारे लिए रूपरेखा जो बनाई है, वो जो मैनुअल दिया, उसको हम लोगों को पढ़ना है। इधर उधर ग्रंथ नहीं पढ़ना, उसमें घर में खो जाओगे तो ये बोल रहे, ये बोल रहे, ये कथाकार बोल रहे, कोई भक्ति नहीं कर पा। इसलिए हमारे आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको हमको अध्ययन करना है, उनके आदर्श पर हमको चलना है। क्योंकि कलयुग में भक्ति कैसे करना है, इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। यदि हम उनकी बात नहीं मानते तो उनके विरुद्ध में जाते तो हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। यही गोपिकाएं बोल रही है, मनुष्यों के समूल पापों को नष्ट कर देती हैं ये कथाएं जो भगवान के भक्तों के द्वारा प्रसारित हैं, और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं या प्रसारित हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं ये सबसे बड़े दाता हैं। यानी जो भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का प्रचार करते हैं वो इस जगत में सबसे बड़े दाता हैं। तो खूब भगवान का नाम का प्रचार करो और सभी लोग दाता बनो, भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का, शुद्ध कथाओं का प्रचार करो, प्रसार करो, तो हम लोग भगवान के प्रेमी अनायास हो जाएंगे। भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान की कथाओं को दान करते हैं। अब सभी लोग कीर्तन करेंगे, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है, सभी लोग कीर्तन